नमस्कार। और इस एस के यूट्यूब खेल रोली के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अलंकारों की चर्चा करेंगे। आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं अलंकार। हिंदी भाषा में अलंकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो काव्य में। अलंकार आज के इस वीडियो में अलंकार की परिभाषा क्या होती है ये जानेंगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे, और काव्य की भाषा में अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और जब इनका प्रयोग किया जाता है तो काव्य में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए, और मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आपको अलंकारों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सभी दूर हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम, धन्य कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत करने वाला, अलंकृत। अलम का अर्थ होता है अलंकृत, और कार का अर्थ होता है यहां करने वाला, करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार से अलंकार का अलंकृत करने वाला लिया जाता है। अगर हम अलंकार शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखें तो शाब्दिक अर्थ होगा आभूषण। इसी का पर्यायवाची शब्द हम एक और ले सकते हैं, वो है गहना या जेवर। तो इस प्रकार से दोस्तों अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, इसी का पर्यायवाची शब्द है गहना, उसी का पर्यायवाची शब्द है जेवर। और अलंकार शब्द का अगर हम इसको अलग अलग करके जाने तो अलम धन्य कार से मिलकर अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाले तत्वों को ही क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं अलंकार की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा है अलंकार की काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों अलंकार की परिभाषा हमने ली कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। देखिए आगे कि किस प्रकार से अलंकार काव्य में की शोभा में वृद्धि करते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलंकार काव्य में कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से अलंकार काव्य में दो प्रकार के होते हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो। अलंकार के भेद दोस्तों, अलंकार के काव्य में दो भेद किए गए हैं, और अर्थालंकार। काव्य में मुख्य रूप से दो ही अलंकार होते हैं, एक तो शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। अब एक विद्वान थे जिनका नाम था बोध, उन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक अलंकार का एक रूप और बता दिया। उन्होंने बताया, आचार्य बोध ने एक और रूप बताया है इसी का,
उभयालंकार। माना है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई भी परीक्षा में अगर पूछ ले कि काव्य में मुख्य रूप से अलंकार कितने होते हैं, तो आपको उत्तर देना है 2। और अगर प्रश्न ये है कि अलंकार कितने होते हैं, सिर्फ अलंकार, तो उत्तर देना पड़ेगा आपको 3। इसी प्रकार से मुख्य रूप से तो अलंकार होते हैं काव्य में 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और अगर अलंकार ही पूछ ले तो होते हैं 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभयालंकार। तो दोस्तों, ये तो हमने अलंकारों के प्रकार जाने। अब बढ़ते हैं हम कि शब्दालंकार कौन से होते हैं काव्य में और अर्थालंकार कौन से होते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने अलंकारों के प्रकार जाने। 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब अलंकारों में सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि शब्दालंकार क्या होते हैं और अर्थालंकार क्या होते हैं। तो शब्दालंकार सबसे पहले पढ़ते हैं। शब्दालंकार देखिए दोस्तों, जैसा कि शब्द के माध्यम से ही हमें विदित हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि शब्द के माध्यम से, जहां परिभाषा इसकी इस प्रकार से लेंगे, जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार दिखाया जाए, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये शब्दालंकार की परिभाषा है कि जहां काव्य में यानी शब्द के माध्यम से चमत्कार दिखाया जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब हिंदी भाषा में शब्दालंकार के 5 भेद दिए गए। अब किस प्रकार से जानेंगे कि देखिए, हमारा जो शरीर है इसको आप अलंकार मान लो और इसके एक भाग को शब्दालंकार में ले लो और एक भाग को अर्थालंकार में ले लो। एक भाग में कितनी अंगुलियां हैं हाथ की? 5। तो शब्दालंकार के कितने भेद हो गए बच्चों? 5। तो देखिए 5 कौन कौन से? पहला है अनुप्रास अलंकार। दूसरा भेद इसी का है यमक अलंकार। तीसरा भेद इसी का है श्लेष अलंकार। चौथा भेद इसी का है वक्रोक्ति अलंकार। पांचवा भेद इसी का है पुनरोक्ति अलंकार। इस प्रकार से दोस्तों कि काव्य में शब्दालंकार कितने चलते हैं? 5। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। इसी प्रकार से अब इनका अध्ययन करते हैं हम। अनुप्रास का, यमक का, श्लेष का, वक्रोक्ति का व पुनरोक्ति प्रकार अलंकार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज अनुप्रास अलंकार। देखिए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपके एक भाग को, इस शरीर को अलंकार मान लो
और इसके एक भाग को अर्थालंकार में ले लेते हैं, एक भाग को शब्दालंकार में ले लेते हैं। अब शब्दालंकार के 5 भेद तो हम हाथों के उंगलियां 5 है तो 5 भेद हो गए। अब इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसके भी भेद होते हैं, तो इसके भी जैसे मान लो 5 ही भेद होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे हाथों के उंगलियां 5 है तो इसके भी 5 भेद किए गए। वो कौन कौन से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद? पहला है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा भेद है इसका वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा भेद इसी का है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। चौथा भेद इसी का है अंत्यानुप्रास अलंकार। और पांचवा भेद इसी का है लाटानुप्रास अलंकार। अलंकार तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 5 उपभेद किए गए हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार। तो अब सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जानते हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। हाँ तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने शब्दालंकार के प्रकारों के बारे में जाना, फिर शब्दालंकार में भी एक अलंकार चलता है अनुप्रास, उसके प्रकारों के बारे में जाना। तो अब देखिए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पर गौर करते हैं। अनुप्रास अलंकार, इसकी सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। इसकी सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं परिभाषा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो देखिए परिभाषा क्या है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यह अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। 2 या 2 से अधिक बार कैसे वर्ण की आवृत्ति? तो देखिए इसके लिए हमें क्या है, एक दो उदाहरण समझने पड़ेंगे, जिससे क्या है हमारे आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुसाय। अब देखिए यहां 2 या 2 से अधिक बार। अब यहां देखिए दोस्तों तय वर्ण है, इसकी आवृत्ति तरनी, तनुजा, तटे, तमाल, तरवर, बहुसाय, तो अनेक बार इस प्रकार से आ रही है? तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, चंदू के चाचा ने
चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब यहां भी देखिए दोस्तों, चाय वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इस प्रकार से चाय वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जानी। आशा करता हूं कि सभी को, मेरे प्यारे मित्रों, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों की ओर। अब बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों की ओर। तो सबसे पहले इस अनुप्रास अलंकार के भेद है, पहला भेद छह का अनुप्रास अलंकार। छह का अनुप्रास अलंकार, छह का अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों देखिए, छेद का अर्थ होता है चतुर। छेद का अर्थ होता है चतुर। छह का अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो बार ही हो उसे छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो बार ही हो, यानी दो से ज्यादा बार वह वर्ण न आई, तो उसे छह का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब चलते हैं, इसका एक दो उदाहरण देखते हैं, तो और भी हमारे आसानी से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं छह का अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। तो पहला उदाहरण लेते हैं, भगवान भागे दुखे देश की जनता फले फूले। भगवान भागे दुख देश की जनता फले फूले। अब यहां देखिए कोई वर्ण दो बार ही आए। अब यहां देखिए भय वर्ण एक और दो बार आ रहा है, तो यहाँ छह का अनुप्रास अलंकार हो गया कि कोई वर्ण दो बार ही है, दो से अधिक बार नहीं है। अब यहां देखिए कोई भी वर्ण तीसरी बार प्रयोग नहीं किया गया है, आवृत्ति नहीं हुई है, तो यहाँ छह का अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और देखते हैं, कानन कठिन कठिन भयंकर भारी। अब देखिए दोस्तों, यहां भी एक वर्ण की आवृत्ति दो बार ही हुई, दो से अधिक बार नहीं है। अब ये देखिए कानन कठिन, इसमें दूसरी बार इस पूरे शब्द में वर्ण नहीं आया। अब यहाँ कठिन में भी दूसरी बार ये वर्ण नहीं आया। भय वर्ण है, इसमें दूसरी बार नहीं आया, यहाँ पर भी दूसरी बार ये वर्ण नहीं आया। तो इस प्रकार से किसी वर्ण की आवृत्ति दो बार ही हो, वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद पढ़ते हैं। दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। प्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो देखिए दोस्तों, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्य यानी इस शब्द से ही पता हो रहा है कि वृत्त्या यानी वृत्त की तरह चले, वृत्त की तरह चले। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां किसी वर्ण की
वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो तो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। मित्रों देखिए, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक बार हो तो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसा कि मैंने जब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दी थी तो उस समय मैंने बताया था, एक उदाहरण एक दो वो ले लो। जैसे वो था कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई। अब देखिए यहां तय की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, तो यहाँ वृत्त यानी वृत्त की तरह चल रही है दोस्तों, वृत्त की तरह चल रही है कि एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया। तो वृत्त की तरह अगर वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दो से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और समझते हैं। दूसरा उदाहरण है खड़ग, सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है ब्रसिंग। खड़क सिंह। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पर भी ख वर्ण की आवृत्ति ख ख ख ख ख ख ख ख अनेक बार हो रही है, इसलिए यहां वृत्तानुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से दूसरा अड़े 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 अड़े, तो अड़े वर्ण की आवृत्ति भी अनेक बार हो रही है, इसलिए यहां पर छठा वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि ये आसानी से आप सबके समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार का अगला भेद। हाँ तो दोस्तों, अब अनुप्रास अलंकार का अगला भेद है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जो कि चल रहा है। तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए दोस्तों, श्रुत्यानुप्रास अलंकार में श्रुत यानी सुनने का, जब परिभाषा पर गौर करें तो देखिए परिभाषा होगी जब किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार
कहते हैं, प्रास अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा पर गौर करें। जब किसी एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उच्चारण स्थान अपने मुख में होते हैं, जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत्य है, कंठोष्ठ है, तो इस प्रकार से जीवा मूल्य है, धमानी है, तो इस प्रकार से एक ही उच्चारण स्थान से होने वाले वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो एक ही उच्चारण स्थान से हमने श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा पढ़ ली। अब उसके उदाहरण देखकर आसानी से समझ जाएंगे किस प्रकार से उदाहरण होते हैं। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण श्रुत्यानुप्रास अलंकार का पहला उदाहरण है दीननाथ थे, दीननाथ डूबते। अब देखिए दोस्तों, यहां श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा थी कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। तो जैसे यहां पर देखिए द, न, त, थ, द, न, थ, त, दंत्य वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से एक उदाहरण बोल लेते हैं। तुलसीदास सिद्धते निस दिन देखत तुमरी निठुराई, देखत तुमरी निठुराई, देखत तुमरी निठुराई। तो यहां पर भी देखिए एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जैसे त है, द है, द, त, न, द, न, त, त, न। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर भी श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों, ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार हमने पढ़ा। का अगला भेद पढ़ते हैं। अगला भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार, जो कि हमारा चौथा भेद है। मैंने 5 भेद बताए थे, 3 पढ़ चुके हैं, ये चौथा चल रहा है। चौथा है अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद हम लेकर आगे बढ़ते हैं, है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार सबसे पहले तो इसकी परिभाषा लेते हैं। परिभाषा होती है इसकी, जब अंतिम वर्णों में तुक बने तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण समझना होगा। तो उदाहरण ऐसे है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, जय कपीस शिवलोक उजागर है।
अब देखिए मित्रों, यहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशती हूँ लोक उजागर, यानी तुक बन रही, तुक बनती हो रही है। तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार, एक उदाहरण शीर्षण अपन ले लेते हैं कि रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, नामा पवन सुते नामा। तो यहां पर भी देखिए तुक बन रही है अंतिम वर्णों में, बलधामा, पवन सुत नामा। तो जहां पर अंतिम वर्णों में तुक बने वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब इसका अनुप्रास अलंकार का जो अंतिम भेद है वह पढ़ते हैं, वह है लाटानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। इस अलंकार को मित्रों, इस अलंकार को शब्दानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। इस अलंकार को शब्दानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। और अब सबसे पहले तो हमने जाना कि इस अलंकार का अन्य नाम शब्दानुप्रास अलंकार भी है, यानी शब्द के माध्यम से क्या होता है, इसमें एक शब्द होता है जो समान होता है लेकिन अलग अलग चीजों के लिए वो प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो आइए परिभाषा देखते हैं। हाँ, अब दोस्तों परिभाषा इस प्रकार से लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। नुप्रास अलंकार कहते हैं, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। और जितने भी हमने अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार पढ़े उनमें वर्णों पर थे, लेकिन यहाँ लाटानुप्रास अलंकार में एक गुजराती भाषा का शब्द है लाटानुप्रास। ये लाट शब्द गुजराती भाषा का है, तो यहाँ शब्द पर आ गए, वर्ण से सीधे किस पर आए हम, शब्द पर। तो यहाँ क्या है कि कोई शब्द होता है वह दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन वो भिन्न भिन्न लोगों के लिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए, भिन्न भिन्न चीजों के लिए वो प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं मित्रों। अब देखिए इसको समझने के लिए हमें इसके एक दो उदाहरण समझने पड़ेंगे, तो हमारे और भी आसानी से और भी ज्यादा गहराई से ये समझ में आएगा। तो देखिए उदाहरण है पूत सपूत, तो क्यों धन संजय,
पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए यहां शब्द की बात की, कोई शब्द आए, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए, भिन्न भिन्न चीजों के लिए प्रयोग हो, तो यहां देखिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब ये तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, ये दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो गया है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग। अब यहाँ ये तो सपूत के लिए प्रयुक्त किया गया, तो यहाँ कपूत के लिए प्रयुक्त किया गया, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो, लाटानुप्रास अलंकार हो गया। अब एक उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण है, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। अब यहां पर भी देखिए, हे उत्तरा के धन, उत्तरा शब्द दो बार प्रयुक्त हो गया, शब्द हो गया, वर्ण से सीधे शब्द पर आए, यहाँ उत्तरा शब्द दो, लेकिन ये भी अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग लोगों के लिए। हे उत्तरा के धन, यानी उत्तरा एक नारी का नाम है, तो उसका धन उसका पुत्र है, तो वो कह रहा है यहाँ पर पहले तो उत्तरा यानी स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ, और रहो तुम उत्तरा के पास। अब दूसरे उत्तरा रहो तुम उसके पुत्र के लिए उत्तरा शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ एक शब्द दोबारा यानी बार बार आया, तो लेकिन अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग लोगों के लिए प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, लाटानुप्रास अलंकार हो गया। तो हाँ तो दोस्तों हमने ये पढ़ा अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में जाना। अब ये शब्द अलंकार थे, तो अब जो शब्द अलंकार के और भेद बच गए हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।